क्या जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके मैंने आपको जो मेन पास्टुलेट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा कर सकते हो। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए मैंने ब्रेक करना अच्छा समझा। अब उसी के कंटिन्यूटी में नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है कि आपने हाफ लेना है डिफरेंस, 1/2 लेना है डिफरेंस किसका, कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इट इज डिफाइंड एज the half of the difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding molecular orbitals। और फार्मूला क्या है इसका? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1/2 एन बी माइनस एन ए, वेयर एन बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओस, बीएमओस मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एन ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओस, एबीएमओस यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब भी आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करनी है। जैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो बीएमओज होते हैं उनको हम लिखते हैं सिग्मा, एप्सिलॉन, पाई से, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनमें उनके ऊपर ही एस्ट्रिक मार्क होता है, स्टार डाला जाता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, एप्सिलॉन स्टार, इस तरह से। तो आपको जो 12th में आपको दो ही यूज करने पड़ेंगे, सिग्मा और पाई। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय आपने देखना है बिना स्टार वालों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और जो स्टार वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने हैं, दोनों का डिफरेंस लेना है। जो बिना स्टार वाले हैं माइनस जो स्टार वाले हैं, यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है और उसका हाफ करना है, 1/2 लेना है। जी हम जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल करेंगे उसकी एग्जांपल के साथ तो आपको समझ आएगा। दूसरा आपने नोट रखना है बॉन्ड ऑर्डर का, यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको हेल्प करेगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आपको दिया जाता है, जहाँ एक ही मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट आयंस बनाए जाते हैं, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ आप खुद भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के बाद। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आयन, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है? तो आपने बॉन्ड ऑर्डर के साथ कंपेयर करना है। जितना बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा आपने नोट करना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, उस केस में जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप डिफरेंस लोगे वो जीरो आ जाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं दो एटम के बीच में वो बताता है। तो ऐसा जनरली बॉन्ड ऑर्डर जो होता है आपको पता है, जब हम निकालेंगे मैथमेटिकली आप देखेंगे वो फ्रैक्शनल भी आ रहा होगा, जबकि आप बॉन्ड अगर देखें तो दो एटम के बीच में वो हमेशा इंटेग्रल होते हैं। एक बॉन्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तीन से ज्यादा कभी नहीं होंगे। तो बट जो बॉन्ड ऑर्डर है ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो ये आगे जाके आप जब रेजोनेंस का कंसेप्ट आएगा वहां देखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर क्यों फ्रैक्शनल आ रहा है। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में भी आता है आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट कंपेयर करना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आगे आज हम एग्जाम्पल के साथ आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो मेन है आप मैग्नेटिक बिहेवियर बता पाएंगे। मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा,
जो मैंने पीछे भी आपको जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो आपने सीधा हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ताकि आपको टाइम भी सेव हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए। तो चलिए, जब हमने कोई भी मॉलिक्यूल आपने उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कब लिखी जाएगी? जब आपको डायग्राम ड्रा करना आता होगा। पर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी के हिसाब से क्या है, क्योंकि आपने अबव प्रिंसिपल को फॉलो करना है। जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी सबसे पहले उसको फिल करना है। तो डायग्राम जब आप ड्रा करोगे आप देखोगे सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px और इक्विवेलेंट होगा पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी जो है वो सेम होगी, इसलिए यहाँ पे ये 3 डैश डाली हुई है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py, और फिर आएगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। स्टार वाले आपको पहले ही पता है एंटी बॉन्डिंग है, और बिना स्टार वाले जो है वो बॉन्डिंग है। ये ऑर्डर जो है ये होगा O2 और F2 मॉलिक्यूल के लिए। कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर N2 B2 C2 होते हैं तो सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई हो जाती है, पाई 2px और पाई 2py जो है वो लो एनर्जी के हो जाते हैं, वहां पे चेंजेस आती है, बाकी सेम रहेगा। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यहाँ सिग्मा 2pz लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz। आगे कोई चेंज नहीं है, आगे वही रहेगा पाई स्टार 2px पाई 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। चलिए हम पहली एग्जांपल करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ से आप पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हाट इज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, ये सारा आपको ड्रा करना है पहले। तो डायग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे आपको मैंने बताया था। इस तरफ क्या ड्रा करनी है? एनर्जी। इस तरह आपने एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सॉरी ऑर्बिटल जो है वो ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा उस मॉलिक्यूल में जो एटम है, आपके सिलेबस में होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो मतलब दोनों एटम सेम होंगे, डायटॉमिक का मतलब होता है कि दो एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में। तो कोई भी आपको होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल अगर एग्जाम में आता है, सबसे पहले आपने उस एटम का एटॉमिक नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है 1s1। दूसरा एटम भी ऐसा ही होगा, दूसरे एटम का भी यही है, H=1 जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी? 1s1। अब आपने डायग्राम ड्रा करनी है। तो डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ पे एनर्जी इस तरफ और इस तरफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जो एटम दिए हैं आपको, इस तरफ भी दूसरा एटम लिखना है, एक इधर एटम लिखना है। ये आज आपके आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में क्या आते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास है क्या है? उसके पास है 1s। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है? 1s। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जिन एटम ने कंबाइन होना है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। तो इसका 1s और इसका 1s आपस में कंबाइन होगा। तो ऑर्बिटल थ्योरी कहती है जितने कंबाइन होंगे उतने नए बनेंगे। एक 1s दूसरा 1s, दो कंबाइन हुए दो ही बनेंगे। एक बनेगा सिग्मा 1s, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक लिख दिया। यहाँ पे भी एक है, एक लिख दिया। तो टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपने इनको भरना है, ये तो भरे गए हैं। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने हैं। सबसे पहले आपने एटॉमिक ऑर्बिटल भरने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। फिर आपने क्या भरने हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरने हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरते समय आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने कितने हैं आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो शुरू कर दीजिए नीचे से भरना। अब वो रूल को फॉलो करिए, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करिए, और हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए आपने भरना है। तो वो कहता है सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी का भरा जाएगा। पॉली कहता है एक में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। हुंड्स कहता है अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं, डीजेनरेट हैं, तो उनमें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर आपने पेयरिंग करनी है। चलिए हम भरते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया सिग्मा 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 जा सकते हैं। तो पहला भी यहाँ पे चला जाएगा,
दूसरा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पहले लोएस्ट वाला ही भरा जाएगा, तो दूसरा भी यहाँ पे, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरे गए, ऊपर वाला खाली रह गया, नीचे वाला पूरा फिल हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन। अब आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। आपने हाइड्रोजन की नहीं लिखनी है, आपने H2 मॉलिक्यूल की लिखनी है। तो क्या आएगा? जहां से जे वाले आपने जो बीच में है जे वाले लिखने हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। आगे इसमें कुछ नहीं है तो रुक जाइए, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए आपने वहीं तक लिखना है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अब आपने क्या लिखना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में आएगा ऑलवेज आपने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है, जो भी रिसेंट लिखा 1/2 NB माइनस Na। अब देखिए NB कौन से हैं? बिना स्टार वाले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये आपका आ जाएगा 1/2 NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 माइनस स्टार वाले में कितने हैं? 0। तो ये आपका आ गया 0। तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने हैं, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है। जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों पेयर्ड है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही पाए जाएंगे वो डायामैग्नेटिक होगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट हम करेंगे H2 पॉजिटिव कैसे बनेगा। उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है H2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन बताइए विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो H2 पॉजिटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ H2 पॉजिटिव आयन मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब 2 एटम है, दोनों में से किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के ऊपर तो हो नहीं सकता, किसी एक के ऊपर होगा। तो 2 एटम में से आपने एक एटम ले लीजिए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका आ गया 1s1। दूसरे एटम पे आप रख लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचे? 0। तो जा गया 1s0। एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे ही ड्रा करनी है। इधर आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इधर आप ले लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन। तो ये आ गया 1s, ये भी 1s। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास है ही नहीं, 0 है, तो ये खाली रहेगा। अब आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक ही आएगा। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 पॉजिटिव क्या आएगा? सिग्मा 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2 NB माइनस Na। NB में एक इलेक्ट्रॉन है, Na में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। तो मैग्नेटिक नेचर क्या आएगी H2 पॉजिटिव आयन की? कोई पूछे आपको H2 पॉजिटिव आयन कैसा होगा, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है हीलियम मॉलिक्यूल जो होता है He2 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ऑर्बिटल है ही नहीं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जो आपस में ओवरलैप कर सकें और बॉन्ड बना सकें। इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम इसको बात करेंगे, क्या ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो भी ऐसा ही कहती है। चलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर लिखिए पहले, यहाँ पे आयन नहीं लिखना है, हीलियम मॉलिक्यूल है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आगे 1s2, दूसरा हीलियम भी ऐसा ही होगा 2 1s2। इस तरफ एनर्जी, इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया 1s हीलियम का, इस तरफ भी एटॉमिक ऑर्बिटल, सेंटर में जो है वो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1s 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 कंबाइन होगा सिग्मा 1s और बनेगा सिग्मा 1s स्टार। जब 1s 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, आपको पता ही है, एक बनेगा सिग्मा 1s, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए 1s में क्या है? हीलियम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख लीजिए 1 और जे 2। दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और जे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 हो गए। अब इसको आपने कहाँ भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
रूल को फॉलो करते हुए अफवाह वाली और हुन। तो चलिए पहले टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 फिर 3 और ये 4, तो हमने भर दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1/2 NB माइनस NA। काउंट कीजिए 1/2 NB में कितने हैं, आप पहले EC भी लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आएगा सिग्मा 1s स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं आप सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए NB में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाले में कितने हैं 2 हैं, तो कितना आ जाएगा 0/2 इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा हीलियम में 0। तो जब दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट मींस ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी वही कह रही है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हीलियम मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस बॉन्ड ऑर्डर for helium molecule He2 molecule is 0, hence He2 does not exist। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हीलियम का कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विद द हेल्प ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन दैट He2 आयन He2 पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट। आपने बताना है कि जो हीलियम 2 पॉजिटिव आयन है वो एग्जिस्ट करता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए आप पहले क्या लिखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपने। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आ जाएगी 1s2। ऐसे ही हीलियम 2 पॉजिटिव है, दोनों में से किसी एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, 2 हीलियम है और एक पॉजिटिव है, दोनों में से किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इट मींस एक के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, हीलियम पॉजिटिव का हमने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन आ गया इसकी 1s1। डायग्राम ऐसे ड्रा कर लेनी है आपने, इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, इस तरफ आप लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। और वो इशू नहीं है, आप हीलियम पॉजिटिव इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सोचना सारे इधर ही लिख रहे हैं तो हमेशा इधर लिखना है, ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी तरफ भी आप लिख सकते हैं। सेंटर में क्या लिखना है आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने हैं। तो चलिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरिए। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख दीजिए, 1s में 2 है, हीलियम पास में 1s में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब आपने किसको फिल करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो 3 बना 1 2 और ये तीसरा, इसमें 3 नहीं डाल सकते क्योंकि पॉलिंग क्यों कहता है एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या आ जाएगी He2 पॉजिटिव आयन की। तो लिखिए सिग्मा 1s, यहाँ पे ये क्या है सिग्मा 1s और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार में कितने हैं, सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, अब आप फार्मूला जाने गए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 है तो 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 पॉजिटिव आयन का 0.5 है जो 0 नहीं है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कहती है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है इट मींस वो आयन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे जब भी आपको पूछा जाएगा कि बताइए He2 पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करता है या नहीं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर C2 मॉलिक्यूल एंड फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। कैसे करना है, सबसे पहले वैसे ही आपने कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखिए, 2 कार्बन 1 का लिखिए चलेगा ऐसे भी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। तो इस तरफ आप एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा कर लीजिए कार्बन के, दूसरी तरफ दूसरे कार्बन के ड्रा कर लीजिए, सेंटर में क्या कर लीजिए आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कैसे करना है आपको पता है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, 1s है तो यहाँ पे 1s लिखना पड़ेगा 1s, फिर उसके बाद 2s है 2s लिख दिया, उसके बाद 2p है तो लिखने पड़ेंगे।
हीलियम में यहीं तक स्टोरी थी, आगे नहीं बढ़ रहे थे हम लोग। अब ये कार्बन आ गया तो कार्बन में कहाँ तक रहे, 2p तक है, तो 2p तक ड्रा करने पड़ेंगे, 1s 2s और ये 2p। दूसरे कार्बन के पास ऐसे ही होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s 2s और 2p। अब आप यहाँ से देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाइए, और सेंटर में क्या बना लीजिए आप लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जी आपको जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई थी, आपको सिखाया था, वैसे ही ड्रा करनी है। तो यहाँ पे आपको पता है 1s है, 1s कंबाइन होंगे, दो बनेंगे, एक सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s कंबाइन होंगे, दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 2s, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह से फिर 2px 2py 2pz 3j हैं, 2px 2py 2pz 3j हैं। तो 2px और 2py जब कंबाइन होते हैं पाई बनाते हैं, और सिग्मा 2pz का बनता है जब 2pz कंबाइन होता है। तो तीन बनेंगे लो एनर्जी के, तीन बनेंगे हाई एनर्जी के। आपको पता है B2C2N2 के लिए मैंने क्या ऑर्डर बताया है कि पाई 2px पाई 2py पहले लिखने हैं, सिग्मा 2px बाद में लिखना है। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ऊपर सबसे आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब आप पहले इनको देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, और 2p में कितने हैं, 2 हैं। इनको आप ओपन करके लिख सकते हैं कि 2px में है, 2py में है, पता नहीं कहाँ पे है, 2px 2py 2pz एक जैसे ही होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं वैसे। तो ऑर्डर पहले एक्स बाई आता, तो आप एक्स बाई के हिसाब से ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दो कार्बन के पास आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने कितने भरने हैं, 12, दोनों के मिला के 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ से भरना शुरू कर दीजिए। इसमें कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर इसमें 3 4 5 6 7 8, फिर 9, पहले एक एक भरना, हुंड कहता है बराबर एनर्जी के हैं, पहले एक एक भरना है। तो 9 और 10, एरो ऊपर की तरफ रखिए इनका, पहले 10। फिर आपके पास दो और बचे हैं, 11 और ये 12। अब आप पेयरिंग कर सकते हैं, जब सिंगल सिंगल हो गए तो पेयरिंग कर सकते हैं। जी आपके पास आगे भरे हुए, अब इनको देख के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। क्या आएगी, EC ऑफ C2 क्या आएगा, इसको ये वाले लिखने हैं आपने, सेंटर वाले। सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, फिर आ गया सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। उसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2px इक्वल टू होते हैं 2py। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब पाई 2px और पाई 2py लिखने हैं, इनको पहले लिख लेना है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू करने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। आपके पास कितने बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो हुंड्स के हिसाब से पहले एक एक, 9 10 11 और ये 12, वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इनको देख के सीधा लिख सकते हो आप। ये मैं आपको ऐसे करता कि ऐसे भी अगर सीधा यही लिखना स्टार्ट कर दो, ये डायग्राम ना ड्रा की हो, तो आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो आप सीधा ये ना ड्रा करके हो गए। कई बार जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करो, वहां पर सीधा पूछा होता है भाई C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो आपको ये तो पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है, वो मैंने आपको ऑर्डर बताया हुआ है। पहले क्या आता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है C2 B2 N2 के लिए पाई 2px पाई 2py बराबरी एनर्जी के होते हैं। फिर आता है सिग्मा 2pz, उसको फॉलो करते हैं, सीधा बढ़ते ही आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टार्ट हो जाइए, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 चले गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 4 चले गए, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 6 चले गए, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 8 चले गए। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो पाई 2px और पाई 2py बराबर एनर्जी के, पहले एक एक डालिए। पाई 2px में 1 9 हो गए, पाई 2py में 1 10 हो गए। फिर पेयरिंग कीजिए, हुंड यही कहता है, पाई 2px में दूसरा इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, और पाई 2py में दूसरा इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने वहीं पे रुक जाना है, ये इसकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। फिर आपने लिखना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने क्या करना है, 1/2 NB माइनस NA 1/2, बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस, आप स्टार वाले काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4।
इसका मतलब है कार्बन कार्बन का C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो इस तरह से आपने करते जाना है, निकालते जाना है। नेक्स्ट हम करेंगे N2 मॉलिक्यूल, फिर हम आ जाएंगे, आप B2 करना चाहते हैं B2 भी कर सकते हैं पहले। चलिए B2 कर लेते हैं। C2 तो कर लिया, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, B2 करते हैं। B2 में क्या आएगा, B2 का बोरान का अटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यहीं से कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे चेंज करते जाते हैं। आपने अलग से ड्रा करनी है, मैं तो यहाँ पे चेंज कर लूंगा। बोरान का अटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो यहाँ पे आपने चेंज करते हैं, यहाँ पे बोरान आ जाएगा, यहाँ पे बोरान आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2। अब आपने यहाँ पे चेंज लानी है, 1s में 2 है, 2s में 2 है और 2p में 1 ही है। यहाँ पे भी चेंज लानी है, 2 2 और यहाँ पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कर लिए, 10। तो भरना शुरू कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, पहले 1 1 9 और एक इधर 10। इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन भी चेंज कर लीजिए। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या है 1, इसमें 1 है और इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 1 1 है। अब आप फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। एनबी में क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन एनबी में चेंज आई है, 1 और 1 2 कम हुए हैं। आप जहां से कर लो 2 2 4 6, तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एंटी बॉन्ड स्टार वाला तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो 4 ही है, 2 और 2 4। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 निकले 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से आप हर एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक। देख लीजिए इसको, इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो अगर आपको कोई एग्जाम में पूछे B2 मॉलिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक है ना पैरामैग्नेटिक है, तो आप बता सकते हैं क्या है, पैरामैग्नेटिक है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे भी चेंज कर लेना है आपने B2। तो B2 के भी हो गया। अब हम N2 करेंगे, तो N2 का भी आप यहीं पे, N2 का नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो 2p3 आ जाएगा। नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर 7 है। तो हर जगह आपने चेंज करते जाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2। आपने बच्चे एग्जाम में अलग अलग डायग्राम ड्रा करनी है, मैं इसी में कर रहा हूँ मिटा मिटा के उसी में, ताकि तो मेरा टाइम सेव हो सके। तो आपने हर बार शुरू से स्टार्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नाइट्रोजन अटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिख देनी है 1s2 2s2 2p3। फिर यहाँ पे चेंज ले आइए, बोरान की जगह नाइट्रोजन, जहाँ पे भी बोरान की जगह नाइट्रोजन, यहाँ पे N2 आ जाएगा। अब आप पहले इनको भरिए, इसको देखिए, 2 2 फिर 2 4, इसमें कितना 3, पहले 1 1 हो गए 3, इसमें भी 1 1 आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए 7 और 7, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 14। अब इनको भरना शुरू कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, फिर जे 11 जे 12, फिर जे 13 और जे 14, ये टोटल हो गए। अब इसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसकी मैनेज कर लीजिए। यहां तक तो सेम आएगा, सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पाई 2py में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद क्या है, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, बिना स्टार वाले काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार वाले 2 और 2 4, वो 4 ही रहेंगे। तो कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया। तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। और आप बता सकते हैं N2 मॉलिक्यूल क्या होता है, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन ये वाले सेंटर वाले देखने हैं, सभी पेयर्ड हैं। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर सकते हैं N2, B2 और C2 की। अब हम करते हैं O2 की। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए और इसका मैग्नेटिक नेचर बताइए।
तो चलिए पहले सबसे पहले हम ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 1s2 2s2 2p4। अब आपने पता है इस तरफ हमने क्या ड्रा करने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी क्या ड्रा करने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, इधर भी 1s, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 1s 2s और 2p। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने हैं। तो 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 4 है, लिख दीजिए इनको, 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरे एटम के पास भी होंगे, 2 3 4। तो इस तरह से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल भर लिए, 1s2 2s2 2p4। वो आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप वहां पे 2p लिख सकते हैं, 2px 2py 2pz, दूसरी तरफ भी 2px 2py 2pz। अब आपने क्या भरना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने हैं। जी कैसे भरने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, दोनों ऑक्सीजन के मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 8 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भरिए उनको, आपने अफबाउ रूल, पाली एक्सक्लूजन और हुंस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले लोएस्ट वाला, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, एक में दो से ज्यादा नहीं डालने हैं, और अगर बराबर एनर्जी वाले हैं तो पहले एक एक, बाद में पेयरिंग करनी है। तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू कर दीजिए। जहां पे 2 आएंगे, 2 जहां पे 4, 2 जहां पे 6, 2 जहां पे 8, 2 जहां पे 10 11, फिर जो 12, फिर 13, जो 14, फिर जहां पे 15 और जो 16, इस तरह से आएंगे। भर लीजिए इनको। इस तरह से आप इनको फिल कर लीजिए। अब आपने क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O2। तो O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाला लिखते जाना है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देनी है, इसको देखते हुए। तो ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपने क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, जो बिना स्टार वाले हैं वो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस एन एंटी बॉन्डिंग वाले मतलब स्टार वाले काउंट कर लीजिए, 2 2 4 5 6। इट मीन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितना है, ऑर्डर है 2। जैसे नाइट्रोजन में निकाला आपने, नाइट्रोजन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 था। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो कोई आपको पूछे O2 ज्यादा स्टेबल है कि N2 ज्यादा स्टेबल है, तो N2 में आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इट मीन्स N2 इज मोर स्टेबल देन O2। जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट बता रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या रोल रहता है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि O2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है कि N2 ज़्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, N2 में ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, और O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। तो N2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, O2 से। अब आपको एग्जाम में जो मेन है, जो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये कहा था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब वो कहती है ऑक्सीजन जो है वो क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। बट मैंने बताया था आपको, एक्चुअली प्रैक्टिकली देखें, एक्सपेरिमेंटली देखें, तो O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको क्लियरली एक्सप्लेन करती है।
अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए पाई 2p x स्टार और पाई 2p y स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जो है बड़े आराम से, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी कि ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसको आराम से एक्सप्लेन कर दिया। आप जहां से बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, सिंस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2px 2py स्टार, जो स्टार है वो लिखना है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, हेंस जो O2 मॉलिक्यूल है इज पैरामैग्नेटिक। तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी जब आप कंप्लीट एग्जाम में जाते हो वहां दिया होता है O2 मॉलिक्यूल, O2 पॉजिटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, उनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया जाता है। तो वो हम बारी बारी से करेंगे। ये आ गया आपके पास O2। अब O2 पॉजिटिव कैसे बनेगा वो देख लीजिए। अगर एग्जाम में आपको आता है O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मैंने ऑक्सीजन आइटम लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन लिख लीजिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। तो एक तरफ आप क्या कर दीजिए O पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, कहाँ 2p में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ गया आपके पास 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 8 और 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 बनना शुरू कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, फिर से 15, एक कम हो जाएगा, 16 थे तो एक कम कर दीजिए 15 हो गए। यहाँ पे लिखते वक्त यहाँ से एक कम कर दीजिए, बाकी तो सेम रहेगा ना। अब बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, कहाँ से कम हुआ, ये स्टार वाले से कम हुआ, एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ। एंटी बॉन्डिंग में कितने थे 10, कितने रह गए 9, 9 में से 6 गए तो 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चे 1.5। तो आपको देखना है O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। अब हम O2 नेगेटिव करते हैं, पहले आप O2 पे चले जाइए सीधा जो पहले था, क्योंकि आपको 3 अलग अलग डायग्राम ड्रा करने हैं, मैं एक में ही कर रहा हूं। तो ये वाली डायग्राम थी O2 की, O2 से O2 नेगेटिव कैसे बनेगा, पहले इसको लिख लीजिए नेगेटिव। इसका मतलब यह है 2 ऑक्सीजन आइटम है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं पर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, पहले 8 थे, आप कितने हो गए 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे 1s2 2s2 4 2 और 2 4, 2p में कितने आएंगे 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप टोटल काउंट कर लीजिए, 8 इधर हैं 9 इधर हैं, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है 17। अब इनको भरिए, यहाँ पे नेगेटिव लिख लेना आपने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और आप पेयरिंग कर दीजिए, 17 हो गए। कहाँ आ गया बच्चे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आया, पहले जहां थे 10 -6 थे। अगर हम O2 की बात करें, O2 मॉलिक्यूल की, ये था 10 -6। अब कहाँ बड़ा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बड़ा है, स्टार वाले में बड़ा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या आएगी 2px में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2py में ऑलरेडी 1 है, तो बड़ा कहाँ है एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, ये वाला 6, इधर कितने हो गए 7, नहीं तो आप यहां से देख लीजिए 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 10 -7 कितना हो गया 3, तो बॉन्ड ऑर्डर अगेन कितना आ गया, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। अब अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए, O2 O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो आपने क्या देखना है, आपने बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 का है 2, O2 पॉजिटिव का 1.5, O2 नेगेटिव का 1.5। तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, स्टेबिलिटी ऑर्डर
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का सबसे ज्यादा है, O2 विल बी मोर स्टेबल देन। अब O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी। तो यहाँ पे इक्वल चार्ज लिखना आप लोगों ने, O2 is more stable than O2 positive and O2 positive is equally stable to that of O2 नेगेटिव। तो इस तरह से आपको एग्जाम में, कंप्लीट एग्जाम में उस पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव का राइट ऑर्डर लिखिए स्टेबिलिटी का। वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा, कहीं पे इसको इधर लिखा होगा, कहीं इधर लिखा होगा, तो आपने राइट जो चॉइस है, जो राइट ऑप्शन है वो वाला चूज करना है। और राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, O2 विल बी मोर स्टेबल देन O2 पॉजिटिव इक्वल टू O2 नेगेटिव। इसी तरह से O2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव का भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दोनों में से कौन सा स्टेबल है, वो भी देख लीजिए। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कैसे करना है क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में आता है तो वहां पे तो आपके पास इतना टाइम नहीं आता कि आप पहले डायग्राम ड्रा करें फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिखें। जहाँ पे आपने सीधा क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। आपको पता है O2 F2 N2 के लिए क्या क्या ऑर्डर है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे जो क्वेश्चन आपको आ जाए, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे पूछते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन का लिखिए, जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका आपने एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर 7 है, ये लिखें या ना लिखें कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप इस पे आ जाइए। ये ऑर्डर लिखा हुआ है नाइट्रोजन के लिए, यही ऑर्डर होता है। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। अब आप जब आपने N2 करना है, मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल 7 और 7 कितने हो गए 14, वो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए भरना। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, सीधा चलिए। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 2 14 हो गए पूरे 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ऐसे शॉर्टकट में आपने लिख दिए, सीधा इसमें भरना शुरू कर दिए। 2 2 4 2 6 2 8, पहले एक एक भरना है क्योंकि हुड रूल कहता है बराबर एनर्जी के एक एक। 9 9 10 11 12 और 2 14। अब आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/2 स्टार वाले और बिना स्टार वाले देखने हैं। पहले बिना स्टार वाले कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लीजिए, वो है 10, स्टार वाले हैं 6। तो अभी आपने पीछे किया था बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, देख लीजिए आप। 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 और स्टार वाले हैं 2 और 2 4। तो ये आपका शॉर्टकट में ऐसे कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए N2 पॉजिटिव कैसे बनेगा। N2 पॉजिटिव बनेगा, एक नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा फिर बनेगा। तो टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले N2 में 14, एक चला गया, कितने बच गए 13। तो अब आप ये 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप कम कर सकते हैं। कम कहाँ से होगा, सबसे लास्ट वाले में, यहाँ से कम कर दीजिए। जहाँ आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी मर्जी है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 1 13, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फिर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/2 कहाँ से गया, आप ध्यान लगाइए यहाँ कहाँ से गया है, ये कौन सा है, बॉन्डिंग वाला। बॉन्डिंग वाले से कम हुआ है, यहाँ से कम हुआ है, तो बॉन्डिंग में कितने थे 10, 9 रह गए -6, तो जाएगा 3/2 1.5, यहाँ पे निकल गया। अब आपने करना है N2 नेगेटिव। तो N2 नेगेटिव कैसे बना होगा, जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो पहले टोटल दोनों नाइट्रोजन के पास मिला के 14 इलेक्ट्रॉन थे, एक गेन कर दिया 15। अब आपने 15 भरने हैं, तो भरना स्टार्ट कर दिए जहां से। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 2 14 और 1 जे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/2। अब आपने इसको देखना है, कंपेयर करना है। ये N2 का बॉन्ड ऑर्डर है, तो किसमें बड़े हैं इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में बड़े हैं। बॉन्डिंग में कुछ कोई चेंज नहीं है, जहां पे देखो इसके साथ बॉन्डिंग में कोई नहीं, वहां पे 10 ही है। 10 माइनस कहाँ बड़े हैं, एंटी बॉन्डिंग में 7 हो गया, तो कितना आ गया 3/2 1.5। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। इसी तरह से आप O2 का जो अभी किया हमने,
वो कर सकते हैं। अब जहाँ पे देखो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5 ही आ रहा है। तो आप आराम से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर को। तो बच्चों कभी कभी आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। इनका ऑर्डर लिखने के लिए आपको वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के निकाल सकते हैं, जैसे मैं जहाँ पे आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको O2 F2 इनकी जो ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आता है। O2 F2 में आपको पता है पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है पाई स्टार इक्वल टू पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। और अगर O2 F2 और O2 की बजाय अगर N2 B2 C2 दिया होगा तो आपको पता है क्या करना है, वहाँ पे आपने सिग्मा 2pz को ऊपर लेके चले जाना है, पाई 2px पाई 2py को नीचे लाना है। तो N2 B2 C2 के लिए क्या रहता है, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz। ऊपर कोई चेंज नहीं है, उधर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जहाँ उसको आप कहीं पे लिख के रख लीजिए रफ कॉपी पे, तो उसको लर्न कर लीजिए। तो एग्जाम में भी जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो फटाफट वो लिखना, ऑर्डर लिखना है, फिर आपने इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, जैसे हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। N2 कैसे बनेगा आपको पता है, नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना होता है 7, N2 में 2 नाइट्रोजन 7 और 7 में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट कर दीजिए भरना, आप सीधा भरिए। यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, फिर आएगा पाई 2px 1 पाई 2px 2py 1, फिर पेयरिंग कर दीजिए। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन आपने 14 भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 2 14। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, जो स्टार वाले हैं वो अलग कर लीजिए, बिना स्टार वाले हैं वो अलग कर लीजिए। बॉन्डिंग आगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग आगे 2 और 2 4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। N2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो पहले 14 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह जाएंगे 13। तो लास्ट में से निकाल दीजिए एक, यहाँ से कम कर दीजिए, जहाँ इधर से भरना शुरू कर दीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 13। तो आप बॉन्ड ऑर्डर फिर निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। आपको पता है कहाँ से कम हुआ है, बॉन्डिंग में से। तो जहाँ 10 थे आप कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। तो 9 - 4 आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना 2.5 ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह से आप N2 नेगेटिव निकाल लेंगे। N2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास 14, आप कितने हो जाएंगे 15। तो फिर भरना शुरू कर दीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक जहाँ पे क्या आ जाएगा 15। तो कहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। मैंने N2 नेगेटिव का किया नहीं है, वो आप वहां से कर सकते हैं पीछे वाले वीडियो से। तो जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में आएगा, जहाँ बढ़ जाएगा, तो जहाँ पे कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में 4, आप कितने हो जाएंगे 5। तो 10 - 5 कितना आएगा 2.5। तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा 2.5, और N2 का कितना है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से आपको पता है जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन का, N2 विल बी मोर स्टेबल देन N2 पॉजिटिव इक्वल टू N2 नेगेटिव। इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन का आ जाता है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखिए कितना है 8 है। तो O2 कैसे बनेगा, 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो 8 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन बनना शुरू कर दीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ऑर्डर आपको रखना है कि ये सिग्मा 2 पीरियड पहले आता है O2 F2 में, इधर बाद में आता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आप काउंट कर लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। तो स्टार वाले 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, और 1 6। तो 10 - 6 कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया O2 का 2 आ गया। O2 पॉजिटिव कैसे बना होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो कहाँ से एक यहाँ से कम कर दीजिए, जहाँ अलग से लिख लीजिए, जहाँ पे जैसे आपकी मर्जी, यहीं पे आप शॉर्ट कट बता सकते हैं कि एक कम जहाँ से होगा लास्ट वाला।
जब आप यहाँ से शुरू से कर सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और 1 15। कहाँ से कम हुआ है? एंटी बॉन्डिंग में से। एंटी बॉन्डिंग कौन सा? 6, यहाँ से कम कर दीजिए 5। इधर कोई चेंज नहीं करनी है। 10 माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। तो O2 पॉजिटिव में बॉन्ड आर्डर कितना आ गया? 2.5। फिर O2 नेगेटिव का कैसे निकालेंगे? O2 नेगेटिव जाने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 16 और एक कितने हो गए? 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है। तो भरना शुरू कर दीजिए। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की है, आप यहीं पे O2 का ले लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, जहाँ पे एक बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा कहाँ? एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने 6 थे, आप कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3, 1.5। जो पहले वीडियो मैं वहां पे शायद गलती लग गई है, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव का बॉन्ड आर्डर सेम आ गया 1.5, उसको करेक्ट कर लीजिए। O2 पॉजिटिव का 2.5 है, O2 नेगेटिव का 1.5 है। वो आप जरूर करेक्ट कर लेना, क्योंकि वहां जल्दबाजी में शायद वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए इस हिसाब से। तो बॉन्ड आर्डर आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आप स्टेबिलिटी आर्डर लिख सकते हो। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड आर्डर 2 है, O2 पॉजिटिव का 2.5 है, O2 नेगेटिव का 1.5 है। तो बॉन्ड आर्डर के हिसाब से स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा आएगी? जिसका बॉन्ड आर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो O2 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल देन O2 विल बी मोर स्टेबल देन O2 नेगेटिव। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। मैंने सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की है, आप एक ही बार लिखिए। N2 पॉजिटिव एक कम कर दीजिए, N2 नेगेटिव एक बढ़ा दीजिए, N2 में ही। O2 एक बार लिख दिया, उसी में चेंज करते आना है। पॉजिटिव के लिए कम कर देना है, नेगेटिव के लिए एक बढ़ा देना है, बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करते जाना है, और आप आराम से बॉन्ड आर्डर निकालने के बाद आप स्टेबिलिटी आर्डर लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में बॉन्ड आर्डर के हिसाब से पूछा जाता है कि इनको अरेंज कीजिए, तो स्टेबिलिटी पे नहीं जाना है। फिर आपने बॉन्ड आर्डर निकालना है, उस हिसाब से आपने क्या करना है? उनको अरेंज कर देना है। तो जी आपके अपने हाथ में है। तो इसको अच्छे से देखिए वीडियो को, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, प्लीज़ मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। और अगर जो मैंने आपको बात कही है कि नोट करनी, जो मैंने वहाँ पे आपको करेक्शन के लिए बोला है कि ये बॉन्ड आर्डर जो है वो ठीक कर लेना वहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से वो वाला वीडियो बनाऊँ जहाँ उसको कट पेस्ट करूँ। तो मैंने वही क्लब कर देना है आप वीडियो, और उसमें करेक्शन कर लेना। जब आप एंड में ये वाला देखोगे, करेक्शन जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।